वंदो चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगान। जैसे वत नर होत है, भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में, यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर, हित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से, भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, चरणों में रख लीजिए। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 गिरि परम हंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कलयुग में एक नाम आधारा, नाम से जीव का पार उतारा। बिना नाम के संसार में नहीं है किसी का गुजारा। नरक और स्वर्ग को आप ही मानव बनाए। नाम जो जपते रहते हैं, नरक भी स्वर्ग बन जाए। गुरुमुखो, नानक दुखिया सब संसार, तो सुखिया जो नाम आधार। यानी कि इस संसार में हर तरफ दुखों की आंधी चल रही है और कष्ट ही कष्ट हैं। जब तक से जिसने नाम का सहारा, नाम का कवच नहीं पहना, तब तक वो दुखों परेशानियों में घिरा रहता है। हमें हमारे दाता दीनदयाल इसीलिए नाम देते हैं कि हम अपने इस संसार में आकर के दुख परेशानियों से छूट करके मोह माया से ऊपर हो जाएं, क्योंकि मोह माया के अंदर ही दुख और कलेश भी है। मोह माया से काम जरूर लें, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, उससे ऊपर उठना है, मोह माया के जाल से उभरते जाना है। तो जो सुरक्षा कवच हमारा नाम है, अब देखा जाए तो रोज के सुबह शाम के जो हम 5 नियम सुनते करते हैं, हमारे सतगुरु ने 5 नियमों की जो पालना के लिए फरमान किया हुआ है, वो किस लिए है? क्योंकि दुख कलेश और काल माया ये 24 घंटे हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और जीव पर हमला करते रहते हैं। हर जीव व्यक्ति जो है दुखों परेशानियों से फिर गिर जाता है। अगर हम इन 5 नियमों के साथ अपने आप को बांध देते हैं सुबह शाम के, तो ये हमारे चारों ओर जैसे एक ओरा बन जाता है
भक्ति का, वो ओरा बन करके ये हमारा सुरक्षा कवच कहलाता है। और इस सुरक्षा कवच के ही सहारे हम दुख और परेशानियों से उभर जाते हैं, और दुख परेशानियां हमें काल माया फिर दूर दूर तक भी छू नहीं सकते। और देखा जाए तो हमारे अपने ही हाथ में दुख परेशानियां एकत्र करनी है, क्योंकि अगर हम नाम जपते हैं तो सुख ही सुख है, अगर हम नाम नहीं जपते तो दुख ही दुख है। तो दुख और परेशानी को हमने ही अपने हाथों से बनाया है, और हमने ही अपने हाथों से संवारना भी है। प्रभु ने तो सबको एक जैसा बना के संसार में भेजा, लेकिन हर एक इंसान ने अपने विचारों संस्कारों से, अपने स्वभाव से अपने दुख और सुखों को एकत्र किया, और उसी पूंजी में से ही उसने अपना जीवन निर्वाह किया, जिस कारण उसको समझ में नहीं आता कि समय की धारा में हम कैसे बहते जा रहे हैं। एक का प्रश्न आया कि हम दुखों में से कैसे बाहर निकले। तो दुखों में से कैसे बाहर निकले, यानी कि दुखों का कोई निवारण होना चाहिए। जैसे कि हम अपने अंदर विचार डालते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव विचारों से हमारे दुख उभर जाते हैं, और अगर हम कोई विचार पॉजिटिव डालते हैं तो वो हमारे सुखों में कन्वर्ट होते हैं। तो जिस प्रकार से हम नेगेटिव सोच रखेंगे, गलत सोचेंगे, दुख परेशानियों को हमेशा याद रखेंगे, दुख भरे दिनों को याद रखेंगे, या फिर किसी का कहा हुआ दिल पे लगाएंगे, या उसकी बदले की भावना रखेंगे, तो वो हमारा दुख का कारण बनेगा। यानी कि नेगेटिव थॉट जो हैं हमारे अंदर होंगे तो हमारा दुख का कारण बना रहेगा। और अगर हम वही पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे अंदर हमेशा सुख ही सुख होगा। तो वही जो सुख हमारे अंदर होगा उसी की वाइब्रेशन बाहर आएगी, और बाहर हमारा जो भी हमारे संगे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी सुख पहुंचेगा। क्योंकि हमारा सुख और हमारा दुख दूसरों को पहुंचता है हमारी एनर्जी के द्वारा। जैसी हम एनर्जी अपने अंदर डालते हैं, चाहे वो भक्ति की है, चाहे खुशी की है, चाहे गम की है, चाहे दुख की है, चाहे बीमारियों की है, वही बाहर निकल के दूसरों पे असर करती है। एक इंसान की जैसे कि आदत होती है कि अगर उसको मानो थोड़ा सा भी कोई दुख परेशानी आई या कोई रोग लग गया, तो उसने 24 घंटे बस एक ही गीत रटा हुआ था कि हाय 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 मैं मर गया, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये परेशानी क्यों आई। जो जीव 24 घंटे इस प्रकार से दुख को रोता रहता है, तो उसका दुख बढ़ते बढ़ते दुगना चुगना हो जाता है। और जो जीव अपने दुखों का निवारण कर लेता है, समय से समझ जाता है कि मैंने इस दुख के लास्टिक को जितना खींचा उतना बढ़ेगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया जाए, यहीं समाप्त कर दिया जाए, और सुखों के लास्टिक को खींचें जिससे सुख बढ़े और जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। गुरुमुखो, सतयुग में हरि और हरिण्य कश्यप, सतयुग में हरि और हरिण्य कश्यप का राज था। तो हरि ने हरिण्य कश्यप को हराया, यानी कि हरि के नाम ने हराया। और त्रेता युग में राम और रावण, यानी कि सत्य की जीत हुई, झूठ का मुंह काला हुआ। तो यानी कि राम ने रावण को मारा। और द्वापर युग में कृष्ण और कंस, यानी कि उसमें भी सच्चे नाम की जीत हुई, और कंस यानी कलयुग को समाप्त किया। उसके बाद जब कलयुग में एक नाम जो है वो नरक का, यानी नरक को नाश करता है, तो जो नाम कलयुग में जपेगा
उसके नरक का अवश्य ही नाश होगा। अब देखा जाए तो रावण को कितना विद्वान माना जाता था, किस चीज की उसको कमी थी? उसके अंदर सब कुछ था, लेकिन एक गुरु मत नहीं थी, जिस कारण उसके अहंकार ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। यानी कि उसकी सोच ने उसको कितना नीचे गिरा दिया। जितनी सोच ऊंची रखेंगे उतना ऊंचा उठेंगे। रावण के घर